जय अवस्थी जी, लेकिन कई जगहों पर यह पैटर्न देखने को मिला है। देखिए, बार बार कश्मीर पैटर्न का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। पहले पत्थरबाजी वहां होती थी, अब देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है। लेकिन फिल तो आपकी सरकार का है ना सर, जिसके बचाव के लिए आप बैठे हुए यहाँ पर। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सरकार के बचाव में मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, लेकिन एक बात बड़ी साफ सी है कि LIU की उसमें फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सिर्फ यहाँ नहीं, अभी तो मुझे लगता है कि थोड़े दिनों में ये संविधान जो लेके घूमते हैं ना, वो कहते हैं, अभी तक तो ये कहते थे फ्रीडम ऑफ स्पीच का हमारा मौलिक अधिकार है। अभी थोड़े दिन में ये कहने वाले हैं पत्थर फेंकना हमारा मौलिक अधिकार है, क्योंकि उसका ये एक्शन रिएक्शन बताते हैं कि उन्होंने ऐसा नारा लगाया, हमने पत्थर फेंके, क्या हो गया जी, गलत बात हो, क्या इसमें गलत हो गई। सबसे अजीबोगरीब बात तो आनंद दुबे ने कही, उनका शिवाजी की वीरता का याद दिलाने के लिए हमें औरंगजेब की कब्र की जरूरत है। हैरत हो गई मुझे, शिवाजी की वीरता को दिखाने के लिए औरंगजेब का सहारा लेना पड़ेगा। आपने सही कहा, एक बात। दूसरी एक बात बताइए कि आप कब से ये कहने लगे, ये शिवसेना ये कब से कहने लगी कि वहां पर ASI है, यहाँ पर सेंट्रल सरकार है। आप तो पिच खोदने के लिए किसी की अनुमति लेते थे। आप तो बड़े गर्व से कहते हैं ना कि बाबरी ढांचा हमने ढहाया, आप पिच खोद आते थे, बाबरी ढांचा गिराते थे। अब आप कानून की बात कर रहे हो, ये कौन सी शिवसेना हो गई है? फिर तभी तो कहते हैं कि अब ये शिवसेना नहीं रही। आनंद जी, अरे लेकिन अब उस शिवसेना की सरकार नहीं है ना सर, सरकार तो आप लोगों की है। ये सरकार दंगा होगा तो सवाल सरकार से जी, मैं कह रहा हूँ सरकार में रहते हुए नहीं है, तो ये तो कहते थे कि हम पिच खोद देंगे, सरकार हो या ना हो। शिवसेना सरकार नहीं खोदती थी पिच, भारत पाकिस्तान के बीच में मैच होगा या नहीं होगा, इस बात का फैसला शिवसेना करती थी और कहते हम रातों रात पिच खोद देंगे। ठीक है ना बात। चित्रा जी, एक बात बड़ी साफ सी है, इस देश में जो लगातार गंगा जमुनी तहजीब की बात की जा रही है, तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ के लोग औरंगजेब जैसे मुसलमान नहीं, किसी भी क्रूर व्यक्ति को बचाव करते रहेंगे। अभी ये कह देंगे सब लोग कि अपराध का कोई धर्म नहीं होता। मुझे हैरत होती है कि हमारे नवम गुरु गुरु तेग बहादुर जी का शीश उतारा। लोग जाते हैं फूल चढ़ाने औरंगजेब की कब्र पर। मैं वही तो कह रहा हूँ, जब तक उस पर हमको सिखा रिया है फूल चढ़ते रहेंगे, तब तक इस देश में कभी भी गंगा जमुनी संस्कृति नहीं आ सकती। हाँ, नहीं आ सकती, बड़ी साफ सी बात है। ठीक है, अनुराग भदौरे जी बहुत देर से नहीं आए हैं, उसके बाद मैं आऊंगी। प्रदीप जी आ रही हूं। अनुराग भदौरे जी, बहुत देर से उनकी बात नहीं हो पाई है और बहुत दिनों के बाद स्टूडियो में भी पहुंचे। अनुराग भदौरे जी, अब औरंगजेब को तो अबू आजमी ही लेकर आए थे आपके नेता, अब चिंगारी तो उन्होंने ही भड़काई थी ना। देखिए सर, आग लग गई और नागपुर जल रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी औरंगजेब के सहारे अपनी राजनीति कर रही है। इतनी उनकी नीयत और नियत में इतना कमजोरी आ चुकी है कि उनके पास अब कोई एजेंडा विकास का नहीं रहा। औरंगजेब को पीठ पे टांगे हुए हैं। जैसे बीजेपी की तरफ देखो, बोले क्या मुद्दा आपकी तरफ, तुरंत घूम के देखो औरंगजेब को हम टांगे भैया। उनसे पूछा जा रहा है, भाई आप जाके, आज बीजेपी की हालत ये हो गई है कि कब्र से मुद्दा और मुर्दे दोनों उखाड़ के लाते हैं और उसको बंद पोटली में लाते हैं और सीधा वहां से लेके आते हैं और फिल्म सिटी में उखाड़ने का काम तो अबू आजमी ने किया था। बीजेपी का आगे मुझे बोलने दीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। मुर्दा उखाड़ के लाते हैं, सीधा मुद्दा और मुर्दे, और आके फिल्म सिटी में को मुद्दा अबू आजमी ने बनाया था। अरे मुझे बोल तो लूं, मैं कम से कम मुझे 30 सेकंड तो बोलने दो। मैं सबकी बात सुनी है मैंने, तो मेरी बात तो सुन, मैंने आपको सुना है भाई, आपको सुना है, आप मुझे भी सुनिए ना, कम से कम इतने संस्कार तो रखिए। अरे सच बोल रहा हूँ, आप झूठ बोल रहे थे, मैंने तो नहीं टोका। अरे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपके बीच में टोका क्या? अरे भाई, आप प्रोफेसर अपने आप को बताते हो, आप बिहेव कर रहे हो, आप ऐसा जैसा लगता है कि आप किसी ऐसे रोड छाप वाली बात कर रहे हो। अरे मैं आपके बीच में बोला क्या? मुझे बोलने दो ना, मैं अपनी बात कहूँगा। अरे मैं जवाब दूंगा, मुझे बोलने दो। मैं आपके छोटे साहबजादों को आप यहाँ दीवार में चुनवाने वाले का नाम लोगे यहाँ पर? आप मुझे बोलने दीजिए, प्रोफेसर होकर और यहाँ पे नाटक करने आते हैं, नाटक करने आते हैं। छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चुनवाने वालों की यहाँ पर ग्लोरीफाई करते हैं। यहाँ बैठ अनुराग को बोलने दीजिए, अनुराग को बोलने दीजिए, आराम से आराम से व्यक्तिगत उनको बोलने देते हैं। बोलिए अनुराग जी, भैया देख लो इनको, देख लो, पढ़ा दो, इनकी परेशान हो रहे हैं। देखिए फर्जी है, आराम से सभी स्टूडेंट मुझे तो हैरत है। उनको बोलने दें, वो शांति से देख लिया। बोलिए नहीं बोलेंगे वो बोलिए। अच्छा हम ये फोटो, अच्छा हम आग्रह कर रहे हैं भैया, अपनी बारी में और टीवी चैनल वाले भैया इनको बुला लेना, बहुत परेशान है। मुझे बोलने दीजिए, मेरे ये शौक मुझे तो बस चुप प्लीज आराम से, व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मुद्दे पर बोलने में तो बीच में गड़े मुद्दे उखाड़ा था अबू आजमी ने। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनका एक ही काम है, फिर वहां से जाके कब्र से मुद्दे और
मुर्दे और मुद्दे दोनों उखाड़ के लाते हैं और फिर पोटली में बांध के लाते हैं, फिल्म सिटी में घुस के सभी स्टूडियो में फेंक देते हैं। अब फिल्म सिटी स्टूडियो वाले लेके घूम रहे हैं उन मुर्दे और मुद्दों को लेके। अरे भाई, औरंगजेब को आप बार बार इतना 15 दिन से चला रहे हैं। इस देश के अंदर में औरंगजेब को महान क्यों नहीं बोलता? गजब बेइज्जती है। अरे भैया, इस देश को अपना नायक चुनना है, इस देश को अपना नायक चुनना है। खलनायक को नायक नहीं बनाया जा सकता। अबू आजमी लेकर आए थे, अबू आजमी लेकर आए थे, अबू आजमी लेकर आए थे, नहीं चुनने दिया जाएगा ना, यही तो बताना है। खलनायक को नायक बनाया जाएगा तो कोई बोलेगा भी नहीं। खलनायक को नायक बनाया जाएगा और कोई सवाल भी नहीं पूछे। बिल्कुल, फिल्म सिटी में ये लोग तय करते हैं मुद्दे। हम लोग इतने काबिल हैं अनुराग भोदेरा जी, आपका मुद्दा कोई और तय करता होगा। नहीं, ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं। स्टूडियो में आकर जैसे इधर के लोगों को बुलाया गया है, आपको भी स्टूडियो में इसीलिए बुलाया गया है। प्लीज ये व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, प्लीज। अब समाजवादी पार्टी का वो अपने आप को ना इतना सर्वोप पीड़ित मत दिखाइए, अपने आप को इतना पीड़ित मत दिखाइए। हमने आपको पहले बोला कि हमें बोलने दीजिए। देखिए, सवाल है कि आप अगर ये चाहेंगे कि बीजेपी को पाक साफ करके अपोजिशन के ऊपर में औरंगजेब थोपना चाहेंगे तो नहीं पुलिस का फेल है। पूछा नहीं क्या मैंने यहाँ पर FIR में पूछा, बिल्कुल पूछा है, बिल्कुल पूछा है, बिल्कुल पूछा है मैंने। लगातार उत्तर प्रदेश बीजेपी की सरकार, हरियाणा में बीजेपी की सरकार, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 21 राज्यों में बीजेपी एनडीए की है। पूरा मत गिराइए, मैं बोल रही हूँ ना। अब पूरा आप बताएंगे तो अरे बीजेपी का गुणगान करने की क्या जरूरत है कि हर जगह बीजेपी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे जिम्मेदारी इनकी है और जिम्मेदारी से दंगा क्यों करता है? कांग्रेस से काम नहीं चलेगा। समाजवादी पार्टी औरंगजेब के नाम पे राजनीति करके समाजवादी पार्टी अबू आजमी औरंगजेब को कहता है कि उससे बड़ा अच्छा शासक नहीं है। क्या अबू आजमी को अपनी पार्टी से हटाया? आपने औरंगजेब को, अबू आजमी को, मिनी औरंगजेब को अपनी पार्टी से हटाया। मैं कह रहा हूं औरंगजेब का बड़ा प्यार हो गया है। आज औरंगजेब को प्यार से लेके हर जगह घूम रहे हैं, हर जगह के खाली नरवर क्या लगता है? मासूम की बात करें, बेटियों को बात तो बोलो। जब अबू आजमी आपके औरंगजेब की तरफदारी करे, हमसे सवाल उठाओ, अपनी पार्टी से हटाओ, अपनी पार्टी से हटाओ। के विधायक हैं, सरकार चली जाएगी। ये नहीं बोल पा रहे। भदौरिया, आज आप हरा कुर्ता पहन के आ रहे हो, जैसे हल्दी नाते हो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर क्या आपने अबू आजमी को अपनी पार्टी से हटाया? अबू आजमी को आपने अपनी पार्टी से हटाया? आपने अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं हटाया। जो लोग अबू आजमी को अपनी पार्टी से नहीं हटा पाए, आपने पत्थरबाज के खिलाफ अभी तक एक स्टेटमेंट बोला, इसलिए पत्थरबाज के खिलाफ नहीं ले पा रहे हैं। बोला सड़ी के अब तो सच बोल दे। ये अपनी बारी में बोल लेंगे ना, दोनों लोग बोलेंगे, समझ में कैसे आएगा सर? ठीक है, आप लोगों की बात हो गई, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे, दोनों लोग बोलेंगे, कैसे समझ में? बोलिए बोलिए बोलिए। मैंने बोला अगर आपको अगर आपको औरंगजेब की कब्र खोदने से देश की बेरोजगारी खत्म होती है तो आज खोद दो। औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगा, बोलने दो, मैं नहीं बोलने दूंगा, क्या फायदा मिलेगा? आप चाहते हो कि ऐसी डिबेट हो? मैं कहता हूं अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से महंगाई खत्म होती तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से बेरोजगारी खत्म होती आज खोद दो। औरंगजेब की कब्र खोदने से अगर देश का विकास होता है तो आज खोद दो। अगर औरंगजेब की कब्र खोदने से जब बाला साहब वाले शिवसेना स्टेडियम खोदती थी तो समय बेरोजगारी मुद्दा नहीं था क्या? खोदती थी ना वो, खोदती थी ना। समय समय पर बहुत सारे मुद्दे होते हैं अनुराग भोदेरा जी, लेकिन आपका आज का मुद्दा देश के अंदर में चूंकि भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती शेयर मार्केट डूब गया उस पर बात हो, ये नहीं चाहते जो हथकड़ी लगा के देश के हमारे पास जिसने अमेरिका ने हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हिंदुस्तानियों को भेजा है उस पर चर्चा हो जाए। ये नहीं चाहते कि संतोष देशमुख की जो निर्मम हत्या हुई है महाराष्ट्र में। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? और अनुराग जी, मैं हैरान हूँ, आप कह रहे हैं दंगों पर कोई चर्चा ना हो, यहाँ पर दंगे हो जा रहे हैं। आप कह रहे हैं दंगे पर कोई चर्चा न किया जाए, कैसी बातें कर रहे हैं अनुराग जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसे पूछा जाएगा, बिल्कुल। अरे मैं दोनों से सवाल पूछ रही हूँ, लाइव डिबेट जा रहा है, लाइव डिबेट जा रहा है। आपके सरकार उनकी है, मेरी नहीं है। चित्रा जी सरकार मेरी नहीं है। आप हिम्मत दिखाइए, जवाब दे रहा हूँ। आप इधर आपकी जवाब दे रहा हूँ। अनुराग भदौरिया सर्टिफिकेट नहीं चाहिए।
अनुराग भदौरिया जी, हिम्मत वाला सर्टिफिकेट नहीं मैं कुछ जवाब दे, मैं पूछ रहा हूँ कि आपकी सरकार, आप बताइए बैठ कि आप दंगे कैसे आपकी सरकार में हो रहे हैं, लगातार आपकी सरकार में दंगे क्यों हो रहे हैं? डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, एक बार उनकी टिप्पणी हो जाए। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय 5 सेकंड में बोलिए। दंगे क्यों हो रहे हैं? अनुराग जी, आपने इतना झूठ बोला इसीलिए आपको ठसका लग गया, पानी पीजिए जो झूठ बोलता है। अच्छा बताइए, एक झूठ बताइए, एक भाई मुजफ्फर में फिर मुजफ्फरनगर दंगे में मुजफ्फरनगर चले जाते बार-बार मुजफ्फरनगर जाइए। कौन से सरकार ने अपना एक्शन नहीं लिया? बार-बार मुजफ्फरनगर कौन से सरकार ने अपना एक्शन नहीं लिया? अरे भैया मोहित खान आपकी पार्टी का अबू आजमी औरंगजेब बैकर आपकी पार्टी का हर दंगाई, हर आतंकवादी, लगातार दंगे हो रहे हैं, लेकिन आप बार-बार अपोजिशन से क्यों जुड़ा होता है? बताओ, जवाब नहीं दोगे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अरे अभी होली में, एक सेकेंड सर, होली में अभी दंगे हुए हैं झारखंड में भी, होली में दंगे हुए हैं पश्चिम बंगाल में भी। नहीं, मैं आपसे सवाल, दंगे क्यों होते हैं? दंगे क्यों होते हैं? वो कौन सा पैटर्न है जो काम करता है? सर एक सेकेंड, कौन सा पैटर्न है जो काम करता है? प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। दंगों के लिए, दंगों के लिए, दंगों के लिए, दंगों के लिए राष्ट्रवादी है, आप राष्ट्र के खिलाफ जाते हो। आप अगर राष्ट्र के खिलाफ पे मत जाइए प्लीज। उर्वरता का प्रतीक होता है हरा रंग। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, खालिद अनवर का नाम क्यों नहीं ले पा रहे हैं? खालिद अनवर का नाम नहीं डालेंगे क्या? सरकार चली जाएगी, जो सरकार प्यारी है या देश प्यारा, पहले तय कर लीजिए। आपको सरकार प्यारी है, देश प्यारा है, प्रथम कौन है, सरकार या देश? आपके लिए सरकार या देश? हमारे लिए आपके लिए दंगाई प्रथम है। जेडीयू के विधायक के बारे में औरंगजेब के ऊपर किताब गिफ्ट कर दूंगा, एक औरंगजेब के साथ मैं आपके लिए ताली बजाऊंगा। औरंगजेब के खिलाफ एक साथ निकालो, खालिद अनवर को निकालो, के खिलाफ नहीं बोल सकते, मोहित खान के खिलाफ नहीं बोल सकते, खालिद अनवर कहता है औरंगजेब महान है, के खिलाफ नहीं बोल सकते। शर्म आनी चाहिए अनुराग जी आपको। आप ये दंगाई के खिलाफ बोल दो। डॉक्टर ओम जी उपाध्याय, अब बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कुछ नहीं चाहिए सत्ता आपको। के लिए सब कुछ है सर, सत्ता के लिए हमें सत्ता के लिए दंगा नहीं करवाएंगे। सुन लीजिए, हमारे मुजफ्फरनगर दंगा कराया, स्टूडियो में सर। जब बीजेपी और आरएसएस नहीं आए थे इस देश में तो भी दंगे होते थे। दंगों का एक खास पैटर्न है जिस पर चर्चा करनी